अस्सलाम वालेकुम। देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा देगी आलू गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही यूनिक बनेगा। तो आलू गोश्त की ये मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है और साथ साथ कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और कौन सी रेसिपीज़ आप देखना पसंद करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल गरम कर लिया था और अब मैंने उसके अंदर 3 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली थी और अब हम उसको जब तक ब्राउन करने तक इसको हम पकाएंगे। तो हम यहाँ बना रहे हैं चिकन का आलू गोश्त। तो अगर आप बीफ का बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिकन के आलू गोश्त में आपको पता है कि प्याज साबुत रह जाती है, तो इसीलिए हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे और उसको साथ ही ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हमारी ये जो मज़ेदार सा आलू गोश्त है वो मज़ेदार शोरबे वाला बन जाए। वैसे तो आलू गोश्त की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं दे चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो बगैर पिसे हुए प्याज की भी मैं आलू गोश्त की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो प्याज मैंने सारी निकाल ली थी। उसके बाद 1 चमचा भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें शामिल की थी। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है, तो इसको हम सबसे पहले शामिल करेंगे ताकि हमारे सालन में बहुत ज़बरदस्त सा बिल्कुल बाज़ार वाला कलर आए। उसके बाद मैंने चिकन शामिल कर दी थी। चिकन को हम इसके साथ ही भूनेंगे और ज़बरदस्त सा चिकन का भी कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे। तो जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से होती है हमारी हौसला अफजाई। तो 2 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भूना था, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया था। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है इसके अंदर 2 खाने के चमचे। और अब हम अदरक लहसुन के साथ भी इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक जब तक पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन नहीं जाता। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा आलू गोश्त बन के रेडी होने वाला है। देगी आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपको देने लगी हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट बनता है। दावत में बनाएं या आप आम घर में बनाएं। तो स्पाइसी सेट करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून भर के कौरमा मसाला डाला था। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सुर्ख लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का डाला था और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर धनिया शामिल किया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। तो कौरमा मसाला हमने इसके अंदर इसलिए ऐड किया क्योंकि कौरमा मसाले में होता है बहुत ही मज़ेदार सा एक एसेंस डला हुआ होता है, तो वो हमारे आलू गोश्त को बहुत ही फ्लेवरफुल बना देता है। तो स्पाइसी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने नमक भर के डाला था और अच्छे से हम सारे मसालों को आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इनका। चिकन के साथ पकाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कट करके शामिल करूँगी और टमाटर को अच्छे से चिकन के साथ सॉफ़्ट होने तक पकाऊँगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से सॉफ़्ट होने देंगे और ज़बरदस्त से देखें कलर आ रहा था और बस सॉफ़्ट होने तक इसको हम पकाएंगे। तो हमारे टमाटर ज़बरदस्त से सॉफ़्ट हो गए थे। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये आलू गोश्त आज का बनके रेडी होने लगा है। तो साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू। तो आलू मैंने बड़े साइज़ के कट कर लिए थे, तो आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आलू मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और वो कट करके शामिल किए थे, क्योंकि मेरा ये आधा किलो गोश्त था, तो आधा किलो से कम मैंने आलू लिए थे। तो आलू अगर आपके घर में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं तो आप इनको ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो आलू डालने के बाद हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि इनका कलर थोड़ा गोल्डन सा हो जाता है। तो ज़बरदस्त सी आलू की गोल्डन सी लेयर आना शुरू हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर आ रहा था चिकन का और आलूओं का। साथ ही मैं इसके अंदर अब दही शामिल करूँगी। 1 कप भर के मैं इसके अंदर फेंटा हुआ दही शामिल कर रही हूँ। तो जब भी आलू गोश्त बनाएं तो दही लाजमी शामिल किया करें। इससे सालन में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खटास आती है। दही डाल के हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और बस दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी आलू गोश्त की। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और ये देखिए
झटपट सा ये भून चुका था, ऑयल इसका सेपरेट होने लगा था। तो इस तरह से हमने इसको बस जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ऑयल इसका सेपरेट हो गया था, तो साथ ही अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे जो हमने ब्राउन करके पीस के रखी थी। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सी हमारी ये प्याज पीस चुकी है और अब हम ये इसके अंदर शामिल करेंगे। तो प्याज का सारा पेस्ट शामिल करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही जग के अंदर जो हमारी थोड़ी बहुत प्याज है उसके साथ हम इसको पानी डालेंगे और अच्छे से 1 मिनट तक हम प्याज को पकाएंगे मसालों के साथ, ताकि प्याज का ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। तो ये देखें अच्छे से हमने इसको पका लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त सा, ताकि प्याज में हमारी कच्ची कच्ची सी स्मेल ना रहे। उसके बाद जग के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने वो दोबारा शामिल किया था। अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे और बस इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने इसके अंदर इतना शामिल करना है कि हमारा शोरबा उस हिसाब से रहे और बाकी जो है उसमें आलू भी गल जाए और चिकन भी गल जाए। तो आप शोरबा अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थिक रख सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पतला पसंद है तो आप उस हिसाब से पानी अपना ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी 2 गिलास के करीब डाला था ताकि मेरे आलू इसमें गल जाए और शोरबा भी बाकी इसी में ही रहे, क्योंकि ये देखें आलू को शोरबे वाला ही मज़े का लगता है। तो आप इसके अंदर पानी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद ढककर मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था। तो आप देख सकते हैं शोरबा गाढ़ा हो चुका था, आलू और चिकन हमारे कुक हो चुके थे, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। और आप कलर देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा ये देगी आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका था। गर्मा गर्म चावलों के साथ आप इसको खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं। तो जिस तरह से भी खाएं तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। लास्ट में मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल की थी और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया था। तो गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही शामिल करें, उससे ये होता है कि आपके सालन का जो कलर है वो काला नहीं होता और फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त इसका लास्ट में डालने से आता है। तो बस हरी मिर्चों को शामिल करके हम 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे, ताकि जो हरी मिर्चें हैं वो भी ज़बरदस्त सी फ्लेवर अपने सालन के अंदर अच्छे से छोड़ दें और पक जाए। और बस 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद ढक के पकाएंगे। तो ये देखें 2 मिनट के बाद मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया था और फ्लेम बंद करने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सा इस पर तार भी आ चुका था और इसका कलर आप देखें और ये गाढ़ा भी हो चुका था। खूब मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी, इतना मज़ेदार और यमी यमी लग रहा था कि बस झटपट से आप इसको सर्व करें और खाने लग जाएं। तो बस अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सा हमारे गर्मा गर्म आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका था। झटपट से, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और कम वक्त में हमारा ये झटपट सा आलू गोश्त बन के रेडी होता है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और इसी तरह से बना के आप मुझे लाजमी बताएं कमेंट्स में कि आप आलू गोश्त चिकन का ज़्यादा पसंद करते हैं या बीफ का। तो जल्दी से जाके ट्राई करें और मुझे लाजमी बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। लास्ट में हरा धनिया डालना मत भूलिएगा। और बस चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।